हे एवरीवन, चलिए देखते हैं एनालिसिस बैंक निफ्टी का। अब इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट क्या कर सकता है, इन्हीं के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्या पिन पॉइंट से कहीं रिवर्सल दिखाई देता है? आपको हमारे चैनल पे वीडियो काफ़ी दिनों बाद दिखाई देगा, एक हफ्ते के बाद। थोड़ा हमको कोई प्रॉपर अर्जेंट वर्क था, इसी की वजह से हम यूट्यूब पे वीडियो नहीं ला रहे थे। बाकी हमारे टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिलता रहा, किसी भी दिन गैप नहीं गया। तो आइए देखते हैं एनालिसिस बैंक निफ्टी का। अब मार्केट का क्या सिनेरियो बनेगा आफ्टर दिस मच फॉल। ये डबल बॉटम फेल हुआ आपका, और कहीं ना कहीं नेक लाइन के आसपास आपको अब कंसोलिडेशन दिखाई देगा। इन्हीं सब के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे, 5 से 6 मिनट का समय लेंगे और क्लियर कट देखेंगे मार्केट का अभी डायरेक्शन जो डाउन साइड पे वो कंटिन्यू रहेगा या रिवर्सल साइन शो करता है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे होंगे चार्ट्स पे, और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखने के साथ साथ जो आज का कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल से आपको एक बुलिश मूव दिखाई देगा। जो कैंडल स्टिक्स मूवर हैं वो बुलिश साइड्स पे कहीं ना कहीं ये कैंडल क्लोज कर चुका है। अब इस कैंडल्स का हम इम्पोर्टेंट कितना देंगे, इन्हीं सब का सबसे पहला पॉइंट आप देखिएगा कि मार्केट किस तरह ये अपने एक ऐसे जोन के आसपास से निकला हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप जाएंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ पे आपका एक नेकलाइन का रेजिस्टेंस बनेगा, और जो रेजिस्टेंस बनेगा 49,475 का आप एक रेजिस्टेंस मार्क करिएगा मार्केट के लिए। और ये आपका एक रेजिस्टेंस बनेगा। और डाउन साइड पे अगर आप सपोर्ट्स की बात करेंगे बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी पे जो आपका सपोर्ट बनेगा वो सपोर्ट आपका सबसे स्ट्रांगेस्ट सपोर्ट बनेगा ये वाला जोन। और ये जोन हमारा जो बनेगा 49,400 ऊपर और 49,000, मतलब 400 पॉइंट का आपको एक जोन दिखाई देगा। पहला तो आप नेकलाइन जो है हमारा वो एक रेजिस्टेंस बनेगा, और डाउन साइड पे ये आपका सपोर्ट्स बनेगा। और अगर आप प्रॉपर चार्ट्स को देखेंगे तो आपको एक चैनल का भी रेजिस्टेंस दिखाई देगा, और इस चैनल को रेजिस्टेंस को हम इस तरह मार्क करेंगे विद द मेजॉरिटी। ये आपको एक चैनल का रेजिस्टेंस दिखाई देगा, यहाँ से ये आपको एक चैनल का रेजिस्टेंस फुलफिल होते हुए दिखाई देगा। आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आइएगा, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से चार्ट्स पे एक अच्छा सा डाउन साइड पे प्रोजेक्शंस दिखाई देगा। और अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक चैनल का रेजिस्टेंस देखेंगे और टॉप से, तो ये आपका अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट्स को मेजर करके अगर आप कनेक्ट करेंगे, तो ये आपका एक प्रॉपर चैनल दिखाई देगा। और इस चैनल को हम बोलते हैं असेंडिंग चैनल। और कहीं ना कहीं इसी असेंडिंग चैनल का डाउन साइड पे ब्रेकडाउन हो चुका है, और ब्रेकडाउन के साथ आपको रीटेस्ट कंफर्म होगा, और इसी रीटेस्ट के साथ आपको एक छोटा सा पैटर्न दिखाई देगा। और इस पैटर्न को हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये पैटर्न आपका एग्जैक्ट आपके रेजिस्टेंस जोन के आसपास क्रिएट होके उसका जो आपका नेकलाइन बनेगा, उसी नेकलाइन के आसपास कहीं ना कहीं ये टेस्ट कर रहा है। और आप नेकलाइन देखने जाएंगे तो ये आपका मल्टीपल टेस्टेड जोन बनेगा नेकलाइन का, और प्रॉपर वहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोज होते हुए दिखाई देगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब इस पैटर्न का अगर आप टारगेट लेंगे तो डाउन साइड पे जो भी टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप टॉप से देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और इसी पैटर्न का अब हम डाउन साइड पे यहाँ पे एक छोटा सा, हम अगर इंट्राडे प्ले करने जाएंगे तो हमको ये वाले रेजिस्टेंस को मार्क करना होगा, और ये ट्रेंड लाइन बेस आपका रेजिस्टेंस बनेगा। और इस रेजिस्टेंस को हम मार्क करेंगे इस वाले पॉइंट से, तो ये आपको एक चैनल का रेजिस्टेंस बनेगा। और डाउन साइड पे यहाँ पे आपको जोन का एक छोटा सा गैप दिखाई देगा। ये आप अगर मार्क करेंगे तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट जोन बनेगा 49,200 के ऊपर 400 का हमारा एक सेलिंग एंगल बनेगा। अगर किसी भी केस में गैप अप होता है 49,500 49,400 सेलिंग एंगल, अगर 49,400 500 सेलिंग एंगल नहीं बनता है तो आपका सेलिंग एंगल जहाँ पे क्लोजिंग मिला है ये आपका इन्वर्टेड हैमर, फिर आपको यहाँ तक का 48,325 तक का आपको एक डाउन साइड फॉल दिखाई देगा पर्टिकुलर बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में। और ये फॉल आपको एज़ पर चार्ट आप बोल सकते हैं कि कल हॉल्ट करने के बाद अगर मार्केट फॉल नहीं देता है तो जो वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन होगा उस वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको एक ज़बरदस्त टॉप टू बॉटम फॉल दिखाई देगा। और इस फॉल को अगर कोई भी कैप्चर करेगा तो जो बायर साइड के ट्रेडर हैं जो बाइंग करते हैं उनके लिए एक अच्छा डे बन सकता है। अगर यहाँ से फॉल दिया इस लेवल से, कंपलसरी है कि फॉल इसी लेवल से दे, तो 1.5% का, अगर ये जो आपका 176 पॉइंट का
एरर बच रहा है वो अगर उसके अंदर जाता है तो यहाँ तक तो मार्केट हाई चांसेस है कि वहाँ ना जाए जहाँ पे आज बंद हुआ है, वहीं पे खुलने के बाद फ्लैट या कंसोलिडेट कर दे एक आवर में 1-2 कैंडल, फिर यहाँ पे आपको एक प्रॉपर डाउन साइड पे 48,400 तक आपको एक डाउन साइड दिखेगा 1,800 पॉइंट का। और इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 48,000 आपका एग्जैक्ट जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपको डाउन साइड पे कंप्लीट करेगा। ये शॉर्ट टर्म टारगेट हम रखेंगे आने वाले 2 से 3 दिनों का। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू जाएंगे स्पेशली बैंक निफ्टी पे, तो लॉन्ग टर्म हम सबसे पहले प्रॉपर आप अपने प्रोजेक्शंस पे देखिएगा, ये जो हमारा रेंज बना हुआ है इस रेंज का हम सबसे पहले देंगे, इसके चैनल का हम टारगेट एक्सेप्ट करेंगे। तो चैनल का टारगेट आपका 2%, अगर इसके ब्रेकडाउन से हम मार्क करेंगे तो आपका वही 47,970-80 के आसपास। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर आप डेली टाइम फ्रेम से जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है इसको आप मेजर करेंगे तो आपका डाउन साइड पे टारगेट दिखाई देगा। और अगर हम इससे लंबा व्यू जाएं नेक्स्ट मंथ के लिए तो आप डेली टाइम फ्रेम पे वॉच करिएगा। और ये जो आपका ये वाला रेंज बना हुआ था इस रेंज का आप सिंपल कैलकुलेशन करिए, आपका वो टारगेट आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। इसके टॉप से इसके बॉटम का अगर यहाँ से आप मेजरमेंट लेंगे तो जहाँ से गिरा हुआ तो 46,600 का टारगेट आने वाले दिनों में आपको दिखाई दे सकता है। आशा करता हूँ आपका एनालिसिस पसंद आएगा, तो सिंपल एनालिसिस है मार्केट का कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में आप देखिएगा कि मार्केट प्रॉपर वन वे कैसे ये रिएक्ट करेगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चार्ट के साथ साथ मार्केट का ओवरव्यू देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप हर अपडेट्स मार्केट का ले सकते हैं। ये हमारा चैनल है ट्रेडर सौरभ के नाम से, आपको डिस्प्ले पे शो रहा होगा। यहाँ पे हम अपना अपडेट देते रहते हैं। धन्यवाद।